द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, महाराष्ट्र से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहां ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा कदम अब उठाया जा सकता है। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, हम राजनीति और धर्म के चक्कर में न जाने कितने अपनों को दुश्मन बना लेते हैं, लेकिन उसी राजनीति से कभी ऐसी तस्वीर भी सामने आ जाती है जो इन राजनेताओं की नंगी हकीकत दिखा देती है। आपको वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। एक खबर यह भी है कि राजनाथ सिंह ने तिरंगे का अपमान किया है, और एक खबर यह भी है कि भाजपाइयों को लव जिहाद का बहुत भूत चढ़ा रहता है, लेकिन उस भूत को मोदी जी खुद उतार रहे हैं। वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। तो ऐसी बहुत ही मजेदार और दिलचस्प खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करता हूं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को हजम नहीं कर पा रहे विपक्ष के विरोध के बीच महाराष्ट्र के गांव में ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जा रहा है। अब महाराष्ट्र के सतारा जिले के कोलेवाड़ी गांव ने भविष्य में सारे चुनाव बैलेट पेपर से कराने का प्रस्ताव पारित किया है। देखिए, ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला महाराष्ट्र का यह दूसरा गांव है। विपक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहा है। महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ लड़ाई जो है वो अब ग्राम सभाओं तक फैल गई है। मतलब गांव गांव तक ईवीएम को लेकर एक अलग ही आंदोलन महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ये वही गांव है जहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान बीजेपी के उम्मीदवार अतुल भोसले से 39,355 मतों से हार गए हैं। वहां की पंचायत ने भविष्य में सभी चुनावों को बैलेट पेपर से कराने का प्रस्ताव पारित करा लिया है। ये गांव जो है वो कराड़ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महाराष्ट्र के सतारा जिले का कोलेवाड़ी गांव है। यहाँ ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराने वाला यह राज्य का दूसरा गांव बन गया है। अगर आपको याद होगा दोस्तों, हमने आपको एक खबर बताया था कि कुछ दिन पहले सोलापुर की मालसिरास विधानसभा सीट के माकरवाड़ी गांव के लोगों ने ईवीएम के क्रेडिबिलिटी पर, विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त करते हुए बैलेट पेपर के जरिए मॉक पोलिंग की कोशिश भी की थी, आपको अगर याद होगा, लेकिन उसे पुलिस प्रशासन ने रोक दिया था और कई लोगों पर एक तरफा एफआईआर दर्ज किया गया था। चुनाव आयोग भी इसके खिलाफ में कई तरह के बयान दे रहा था। तो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई को हवा देने के लिए शरद पवार भी माकरवाड़ी गांव पहुंचे थे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने एनसीपी उम्मीदवार उत्तम राव जानकार को वोट दिया था, लेकिन नतीजों में बीजेपी के राम सतपुते उनसे ज्यादा वोटों से दिखाए गए थे। चलिए अगली खबर आपको हम बताते हैं दोस्तों। देखिए, हम हमेशा, या आप जानते भी होंगे कि ये देश हिंदू मुस्लिम में फंस चुका है, विकास रुक चुका है और सिर्फ धार्मिक उन्माद, धार्मिक लड़ाई देखने को मिल रही है। अब ये तस्वीर आप देखिए दोस्तों, ये तस्वीर कोई एआई जनरेटेड नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया गया नहीं है। इसलिए हमें समझना होगा कि हमें राजनीति के पचड़ों में पड़कर अपने लोगों से, अपने दोस्तों से लड़ाई नहीं करना है। राजनीति से ज्यादा गंदा कुछ हो ही नहीं सकता। यही लोग हैं जो तस्वीर में आपको दिख रहे हैं, जो हर दूसरे दिन एक दूसरे को गाली देते हुए दिखते हैं। और आज देखिए सबके चेहरे की खुशी, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, फेस एक्सप्रेशन देखिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है मानो सालों से बिछड़े हुए दोस्त मिल रहे हैं। और इन्हीं के चक्कर में हम एक दूसरे को दुश्मन बना लेते हैं। मैं हिंदू हूं, तुम मुसलमान हो, और ये राजनेता ही ये षड्यंत्र रचते हैं। आज अवैसी जो है वो मिलने गए गिरिराज सिंह से एक पूरा डेलीगेट लेकर। देखिए, मामला कुछ भी हो, लेकिन तस्वीर देखिए आपको क्या लग रहा है। क्या कहीं से लग रहा है कि ये वही गिरिराज सिंह है जो अवैसी को रोज पाकिस्तान भेजते हैं? क्या ये वही अवैसी है जो रोजाना गिरिराज सिंह के खिलाफ जहर उगलते हैं? तस्वीर देखकर ऐसा आपको लग रहा है क्या? अगर नहीं लग रहा है तो ये हकीकत आपको समझना होगा कि इस देश का आम आदमी पिसता है, इस देश का आम आदमी मरता है इन नेताओं के चक्कर में। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं, और अगली खबर आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे। राजनाथ सिंह की वीडियो है। राजनाथ सिंह तिरंगे का अपमान कर देते हैं। बेहद शर्मनाक दृश्य है। देखिए, संसद भवन जा रहे थे राजनाथ सिंह, और इस दरमियान राहुल गांधी उन्हें तिरंगा हाथ में सौंपते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह जिस तरीके से तिरंगे को झटकाते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं, ये दृश्य कैमरे में कैद हो जाता है। और ये होता क्यों है? ये होता है राहुल गांधी के चलते।
राहुल गांधी तिरंगा देने जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी वही नेता है जो प्रतिदिन नियमतः संसद हो, सड़क हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई मंच हो, अडानी के खिलाफ बोलते हैं, डट कर बोलते हैं। वो अडानी जिसके खिलाफ अमेरिका ने वारंट जारी किया है, हजारों करोड़ रुपए का घूस देने का आरोप है जिसके ऊपर, जो बेहद करीबी है नरेंद्र मोदी का, वो अडानी, उसके खिलाफ राहुल गांधी बोलते हैं। तो आका को पसंद नहीं आता है, नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आता है। तो जब मोदी साहब को ही पसंद नहीं है तो फिर राजनाथ सिंह की हैसियत कैसे होगी कि वो राहुल गांधी से हाथ मिला ले? राहुल गांधी अगर उनको तिरंगा दे रहे हैं तो वो तिरंगा ले ले, लेकिन इसमें अपमान किसका हुआ? इसमें अपमान हमारे मुल्क, हमारे देश के झंडे का हो रहा है, तिरंगा का हो रहा है। चलिए, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी इस पर हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर छोड़ते जाइएगा। अब आपको हम लव जिहाद की एक तस्वीर दिखाते हैं। लव जिहाद भाजपाइयों का सबसे पसंदीदा मुद्दा, सबसे चहीता मुद्दा, जिसके बदौलत वो मुसलमानों को घेर सकते हैं। अब देखिए, आज पूरा कपूर खानदान जो है वो राज कपूर के जन्मोत्सव का इनविटेशन देने नरेंद्र मोदी के यहाँ पहुंचा था। उस परिवार के दामाद हैं सैफ अली खान, मुसलमान है, नवाब हैं, उनकी पत्नी है करीना कपूर। इन दोनों के साथ मोदी जी की जरा आप ये तस्वीर देख लीजिए। अब ये तस्वीर क्या बयान करती है? एक तरफ भाजपाई सड़क पर एक आम मुसलमान पर केस करता है, पीटता है और न जाने कितने तरह का प्रताड़ना उनको देता है। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी यहाँ पर सैफ अली खान को कह रहे हैं कि भाई तुमने लव जिहाद किया है? यहाँ तो मुस्कुरा कर तस्वीरें ली जा रही हैं, यहाँ तो भाईचारा दिखाया जा रहा है, यहाँ पारिवारिक संबंध दिखाया जा रहा है। अब दिल्ली में देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वहां क्या खेल चल रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस बीच वहां पे जितने भी आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं उनका नाम वोटिंग लिस्ट से गायब किया जा रहा है। पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। हमने उनके सामने रखा कि किस, और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप सोच सकते हो कि एक वोट का मायना क्या होता है एक आम आदमी के लिए। हमने आज चुनाव आयोग के सामने रखा कि कैसे शाहदरा में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने चोरी छिपे 11,008 वोटर्स की लिस्ट कटवाने के लिए चुनाव आयोग को दी और चुनाव आयोग ने चोरी छिपे इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। तो पूरे सबूत के साथ अरविंद केजरीवाल फिर मीडिया के सामने हाजिर हुए हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली में ये एक बड़ा खेल और नए तरह का खेल भाजपा खेल रही है। पहले ईवीएम के साथ टैंपरिंग हुआ, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ। जब ईवीएम के मुद्दे पर महाराष्ट्र जाग गया और पूरा देश अब इस बात को लेकर आंदोलित हो रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो एक नया तरीका निकाला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से। वो नया तरीका यही है कि विपक्ष के जो वोटर हैं उनका नाम ही गायब कर दो वोटिंग लिस्ट से। अभी सुबह ही मैंने आपको असम का खबर बताया था, जहां पे हजारों मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें बांग्लादेशी मुसलमान कह के उनके घरों को गिराया गया और अब उनका वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। और ऐसा ही कुछ खेल दिल्ली में हो रहा है। लेकिन दिल्ली में सिर्फ मुसलमान नहीं, वो हिंदू भी शामिल है जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। और इसका सीधा आरोप अरविंद केजरीवाल जो है वो लगा रहे हैं कि ऐसा खेल दिल्ली में चल रहा है। देखिए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और इसको लेकर बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में लग चुकी है और उस तैयारी का ही ये हिस्सा है जिसका पोल रोजाना अरविंद केजरीवाल खोल रहे हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, हमारे कंटेंट अच्छे लगते हो, हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हो, तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।